Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है 3.2. दैट इज वी विल नीड मच मोर टाइम देन दिस रेजोल्यूशन. हम एक चीज़ जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी दोस्तों, उस असेंबली का काम इतना आसान नहीं था कि बस आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचे और कल बन जाए. भैया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें लोग की अगर हम बात करें तो 300 लोग थे. इन 300 लोगों के ऊपर अगर हम बात करें तो 6 मेन मेंबर्स थे. बस 6 प्लस मेंबर्स थे ये, जो कि मेन ड्राफ्टिंग कमेटी देख रहे थे. लेकिन उस समय जो डिबेट्स और जो सारी चीज़ें चल रही थी वो इन सभी 300 लोगों के नाम पे चल रही थी. एवरीबडी वांटेड देयर शेयर, देयर राइट्स एंड ऑल द थिंग्स. सेपरेट इलेक्टरिज्म का भी इशू चल रहा था. भैया, हमें हमारा एक सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दो. अरे यार, समझ में नहीं आई थी. एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड के कारण तो देश बढ़ गया था. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे कि क्या किस तरीके से हम इस असेंबली को चलाएंगे, क्या प्लानिंग है, भारत का झंडा किस तरीके से बनाया जाएगा, तो ये सारी चीजें जो डिजाइन करना है, किस चीज के आधारभूत बेसिस पे हमें अपने देश को चलाना, ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आई थी उसको भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वे में इंटरप्रेट करा था. अगर हम बात करें तो एनजी रंगा साहब हैं, एक सोशलिस्ट थे. एनजी रंगा वाज अ सोशलिस्ट एंड ही वाज द लीडर ऑफ पेजेंट मूवमेंट्स. किसान आंदोलन के, दोस्तों ज्ञात रहे, किसान आंदोलन बड़ा वोलेटाइल वर्ड लगता है. किसान आंदोलन के बहुत फेमस लीडर रहे थे. इन्होंने कहा था, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ माइनॉरिटी सेपरेट इलेक्ट्रेट, इन्होंने कहा था कि ये माइनॉरिटी जो टर्म है ना, इसको धर्म से मत जोड़ लो यार. इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स. बात सही करी दोस्तों. एक धर्म के बेसिस पे अगर आपने माइनॉरिटी करी तो वो इंडिया पाकिस्तान का जो हाल हुआ था वो होना. टेक द माइनॉरिटी टर्म इन इकोनॉमिक टर्म्स. द रियल माइनॉरिटीज फॉर रंगा वर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन. जो गरीब है, जो डाउन ट्रोडन है, मतलब जो गरीब और जमीन पे दबे हुए लोग हैं, वो लोग असली माइनॉरिटी हैं. जो 2 जून की रोटी, 2 जून मतलब नॉट 2 जून, 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, काम नहीं है, एजुकेशन नहीं मिलता, कुछ नहीं होता उनका. दे आर द रियल माइनॉरिटीज. So please don't take minorities in the term of religion. He said that the legal rights that the constitution was granting is very good, but कुछ limits थे, कुछ limitations थे, उस पे उन्होंने पिन पॉइंट करा दोस्तों. उनके हिसाब से एक गांव में रहने वाला गरीब इंसान जो था उसको क्या बदल जाएगा, उसकी लाइफ में क्या बदल जाएगा जब उसको पता चलेगा नाउ आई हैव अ राइट टू लिव एंड आई हैव फुल एम्प्लॉयमेंट. विल हिज लाइफ चेंज? यू हैव अ राइट टू लिव नाउ, ओके गुड, बट ही लिव्स इन अ विलेज. ही डज नॉट हैव फूड, ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव अ हाउस, ही डज नॉट हैव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ. अरे बाप रे, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट्स कीप इट डाउन. ये सारी चीज़ें, और या तो फिर हाँ, अब आपको अपनी मीटिंग्स करने का हक है जो ब्रिटिशर्स के टाइम नहीं था. एक कम्युनिटी के लोग नहीं मिल सकते थे. इससे एक गांव के इंसान को क्या मतलब है? एक गरीब किसान, अरे शरीर ढांकने के लिए कपड़े नहीं है यार, उनको क्या हक, उनको क्या मतलब है इन चीज़ों से? Their associations. It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed
For this they needed protection, they need props, they need a ladder. एनजी रंगा साहब ने बहुत सही बात बोली दोस्तों. नहीं है गांव के किसी किसान को इन चीजों से मतलब. किसान को बहुत सारी और चीजें भी लगती रहेगी, लेकिन उसको अगर आप ऊपर उठाना चाह रहे हो, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प पुअर पेजेंट टू ग्रो, यू आर शोइंग हिम अ ब्यूटिफुल क्लाउड ऑफ राइट्स. वाओ, अब मुझे ना राइट्स मिल गए. नाउ आई कैन हैव माई कॉन्फ्रेंसेस, I can have my job, I can have my meetings, I can have a right to live. Wow. But where is he? He's down there. Somewhere, somehow, they needed a prop to reach this place. So, यहाँ पर एनजी रंगा साहब की बात आती है. आप इनको ये प्रोवाइड करो. आप अगर ये चीज़ प्रोवाइड कर दोगे तो that would be great. Again, he said that these ladders would be needed by them. अगर हम देखें सोर्स 6 में दोस्तों, I have started teaching sources as well, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इस साल these are the things that have been promoted by the Central Board of Secondary Education and NCERT. So please आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, सोर्सेस को फॉलो करना शुरू करना. जो पिंक बॉक्सेस हैं ना दोस्तों, पर्पल बॉक्सेस जो बुक में आए हैं, दे इंडीड आर इम्पॉर्टेंट एंड दे शो अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब को, सर देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट माइनॉरिटीज. बहुत चल रहा है यार ये माइनॉरिटी का इशू हमारे इस पार्लियामेंट में, इस कमिटी में. हु आर द रियल माइनॉरिटीज? है कौन? सुनने में तो बहुत आ रहे, दिख नहीं रहे. Not the Hindus in the so-called Pakistan province, not the Sikhs, not even the Muslims. No, the real minorities are the masses of this country. हिंदू जो पाकिस्तान में हैं, सिख हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं, ये minority नहीं है यार. minority तो हमारे देश में रहने वाले वो बहुत सारे लोग हैं. कौन लोग? These people are so depressed and oppressed and suppressed till now that they are not able to take advantage of the ordinary civil rights. What is their position? You go to the tribal area, according to the law, their own traditional law, their tribal law, their lands cannot be alienated. Yet, our merchants go there and in so-called free market, they are able to snatch their lands. अरे आप हमारे देश के उन ट्राइबल्स के पास जाओ, उस ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाके देखो. ट्राइबल कम्युनिटी के लॉज में, उनके खुद के पर्सनल लॉज में ये हक नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन किसी और को दे सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन ही नहीं होती भैया. उनको तो गिफ्ट मिलता है नेचर की तरफ से. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो उन ट्राइबल्स को जाके उनकी ज़मीनें ले रहे हैं, हम उनकी ज़मीनों से उनको हटा रहे हैं, ऑल इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. इफ़ यू वॉन्ट, you go to those masses and see what's the problem they are facing. Again he says कि ये जो issues चल रहे हैं, they turn people into, tribal people into veritable slaves by various kind of bonds and make them hereditary bond slaves. Let us go to the ordinary villager. There goes the money lender with his pocket and he is able to get the villager in his pocket. There is a landlord himself, the zamindar and the malguzar, and there are various other people who are able to exploit these poor villagers. भैया ये विलेजर्स जो हैं, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ढेरों लोग चले आते हैं. ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए मर्चेंट्स चले आते हैं, नौकर बना लेते हैं, मजदूर और बंधुआ मजदूर कि तुम्हारे बाद तुम्हारी पुश्तें भी हमारे लिए काम करेगी. किसानों के साथ भी यही हो रहा है. ज़मींदार मालगुजार जो है लोग, उन लोगों के साथ, वो लोग विलेजर्स के साथ, किसानों के साथ यही चीज़ कर रहे हैं. हो ये रहा है that these people are actually facing a lot of hazardous situations. minority तो वो हैं, it is not someone from a specific religion. He said these are the real minorities that need protection and assurance of protection. In order to give them the necessary protection, we will need much more than this resolution. बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था. एनजी रंगा साहब ने बहुत अच्छे से ये कहा था कि ये जो
दरिया है ना, ये जो सेपरेट कर रहा है उन लोगों को, उन माइनॉरिटीज को, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि उन माइनॉरिटीज को, वो ट्राइबल माइनॉरिटीज, पेजेंट्स या कह लो ट्राइबल्स या पेजेंट्स, उनके हक के लिए बोलने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भैया ये दूरी बहुत दूर की है, इसको हम पाट नहीं सकते। इट्स अ वॉइड, एक ऐसा खालीपन है ना बीच में, वी कांट फिल इट। व्हाट इज सेड, whom are we supposed to represent? हम किसको रिप्रेजेंट करने आए थे? ऑर्डिनरी masses of our country, and yet most of us do not belong to the masses themselves. हम जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आए हैं, हम उसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। Now that is something that is very good that he said, friends. Again, he says we wish to stand for them. हम उनके लिए खड़ा तो होना चाहते हैं, उनको हक दिलाएंगे। But the masses themselves are not able to come up to the constituent assembly. हम उनके हक के लिए खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली आके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होके अपने हक की आवाज़ बोल सकते हैं? हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं, वो खुद तो कभी आ नहीं सकते। Again he said, it may take some time. In the meanwhile, we are here as their trustees and as their champions. We are trying our best to speak for them. He very clearly said कि ये जो माइनॉरिटीज़ है ना, इन्होंने हमको चूज़ करके भेजा है, इन्होंने हमको चूज़ करके भेजा है, तो हम उनके चैम्पियंस हैं, हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक ग्रुप उन्होंने कहा था, आदिवासी ग्रुप, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे जयपाल सिंह साहब। जयपाल सिंह साहब ने एक ही चीज़ बोली थी दोस्तों, this is heart touching, please go through it, it's very good. As an Adivasi, I'm not expected to understand the legal intricacies of resolution, but my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for last 6,000 years. जयपाल सिंह साहब ने कहा था दोस्तों कि एक आदिवासी होने के नाते मैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया है उसकी इंट्रिकसीज नहीं समझ सकता, बारीकियां नहीं समझ सकता, मेरा काम भी नहीं है वो समझना, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं कि हमको आज़ादी की लड़ाई में और इस देश के निर्माण के लिए सबके साथ चलना है। ब्यूटीफुल थिंकिंग। अगर इंडिया में किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के लोगों को गलत ट्रीट किया गया है तो वो मेरी कम्युनिटी है, मेरे ग्रुप है, आदिवासी हैं। 6,000 साल से हम लोगों को मलेच्छ, जंगली, आदिवासी, जाने कितने वर्ड्स ले लेके बुलाया गया है। He's going far back to Rigveda, the Vern system, दोस्तों। The whole history of my people is one continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India, punctuated by rebellions and disorder, and yet I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. हम लोगों को हमेशा रिबेलियस नेचर के हिसाब से, हत्यारों के हिसाब से देखा गया। हम लोगों की ज़मीनें जो थी, हम लोगों के इंसान जो लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट किया गया पूरे टाइम। हमारी कम्युनिटी द्वारा नहीं, दूसरी कम्युनिटीज़ द्वारा। फिर भी मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस रेजोल्यूशन का स्वागत करता हूँ। I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected. Sad.
He thought that ये वो वक्त आ रहा है जब इंडिया में आदिवासियों को इक्वालिटी मिल जाएगी. दिस वाज 1949 दोस्तों. अब वो वक्त आ गया है कि अब इंडिया में लोग फ्री रहेंगे. इंडिया में लोग अब they'll not be called Adivasi anymore. They'll get equal opportunities. They'll rise up to the society and yes, कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाएंगे and all sort of things. Said then done. That's all I would say. He spoke so eloquently on the need to protect the tribes and ensure conditions that could help them come up to a level of general population. Tribes were not a numerical minority, he argued, but they needed protection. They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forests and pastures, and forced to move in search of new homes. Perceived them as primitive and backward, the rest of the society had turned away from them, spurned them. भाई उनको पिछड़ा मानते थे, उनको पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ गवार जंगली मानते थे. ये सोच सोच के ट्राइबल्स को हमेशा उत्पीड़ित किया गया, उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया. क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे, ये बोल बोल के उनको हमेशा सोसाइटी से बाहर निकाला गया. यही बात सिंह साहब ने बोली थी. He was dreaming about an India जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, बाकी की सोसाइटी में ट्राइबल्स को भी एक पॉइंट मिलेगा. एक फाइनल बात उन्होंने बोली थी, we are not asking for separate electorate, we are not asking for any different thing, but it is not we who are running forward for mixing in the society. It should be you who should agree to mix us. Let us mix in your society. भाई हम आपकी सोसाइटी में तो खड़े हैं कब से आने के लिए, आप लोग हमें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट तो करो. उन गरीब जंगली आदिवासियों को, जंगली मतलब वो वर्ड नहीं है दोस्तों, इंदौर में रहने वाला इंदौरी, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली, अगर कह सकते हैं दिल्लीआइट होता है, ठीक है. मद्रास में रहने वाला मद्रासी हम कहते हैं, मलयालम बोलने वाला मलयाली, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, तो जंगल में रहने वाला जंगली क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों. थिंग्स हैव चेंज्ड. सो व्हाट ही सेड वाज, हाँ हमें नहीं चाहिए ये सेपरेट इलेक्टेड, बट हाँ कहीं ना कहीं ही वाज डिमांडिंग अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन. दैट वाज द थिंग दैट वाज नीडेड. ही सेड रिजर्वेशन से हम ट्राइबल्स को ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिल जाएगा. विल बी एबल टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स एंड हमारी आवाज खुल के लोगों तक पहुंचेगी. सो दिस वाज द टॉपिक दैट ही वांटेड टू गेट क्लियर एंड आई होप अब आपको भी ये टॉपिक समझ में आया है. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. सो दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.